नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। सीएम योगी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में 91 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के विस्तारित भवन और आईटीसी विभाग के विस्तारित भवन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, विद्युत सब स्टेशन के पास चारदीवारी, सरस्वती वाटिका एवं विस्मिल पार्क और 4 नई सीएनजी बसों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में नियुक्त किए गए 20 एसोसिएट प्रोफेसर और 56 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त पत्र भी प्रदान किया। साथ ही इन शिक्षकों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का भी उद्घाटन किया गया। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है। वक्फ बिल जो बीजेपी सरकार लेकर आई है सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। उसे मौलिक अधिकार में 14 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 13 के अध्याय के अंतर्गत किसी के अधिकार को अगर छीना जाता है तो संविधान में संशोधित किया जाता है। आर्टिकल 26 में स्पष्ट मौलिक अधिकार दिया गया है जो संविधान द्वारा गारंटेड है कि धार्मिक स्वतंत्रता के रहते हुए शिक्षण संस्थाएं हैं उनको मॉनिटर का पूरा प्रबंध करने का स्वयं अधिकार है। उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप होगा तो गैर कानूनी होगा। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि ये वक्फ बिल जो है वो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहा है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। उस मौलिक अधिकार में जहाँ से शुरू होते 14 से शुरू होते हैं, उससे पहले एक लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में, खंड 3 में ये सब है। इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी अधिकार को अगर छीना जाता है, संशोधित किया जाता है या सीमित किया जाता है तो वो कानून अवैध होगा। विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 1 करोड़ की जाएगी। बताया गया कि दिव्यांग व आर्मी के शहीद परिवारों को रजिस्ट्री कराने पर छूट का प्रावधान है। प्रदेश में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख है। राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा तत्काल रजिस्ट्री अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश बाबू थे 2016-17 में, तो यूपी के राजस्व थी स्टाम्प विभाग के मात्र 11,000 करोड़। अब ये बढ़ करके हो गया है 29,900, यानी कि 30,000 करोड़। पूरे यूपी के 3 गुना इनकम बढ़ा बिना सर्किल रेट बढ़ाए। 16 के पहले की परंपरा होती थी, हर साल सर्किल रेट बढ़ता था। हर साल जो खरीदार हैं उन पर एक स्टाम्प स्वरूप शुल्क का भार पड़ता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ऐसा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपना आशियाना हो, और उसके तहत जिसके पास मकान नहीं था सरकार उनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास दिया। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, जो खरीद रहा है, उस पर भी स्टाम्प रूपे शुल्क का भार न बढ़ने पावे, इसलिए 8 साल तक लगभग सर्किल रेट नहीं बढ़ाएगी। बिना सर्किल रेट बढ़ाए आज उत्तर प्रदेश की इनकम राजस्व के 3 गुना हो गया। गोरखपुर में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर छापेमारी हुई। आपको बता दें, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चिल्लू पार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सपा नेता विनय शंकर तिवारी की धर्मशाला बाजार स्थित आवास पर प्रवर्तन दल की टीम पहुंची हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया हुआ है। नवंबर 2023 में ईडी ने गोरखपुर और महाराजगंज में तिवारी परिवार की 72 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त किया था। ये 750 करोड़ रुपए की बैंक
धोखाधड़ी का मामला है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ जोन के अधिकारी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में तलाशी लेने वाले गोरखपुर के घर आज सुबह से पहुंचे हुए हैं। कंपनी सड़कों के निर्माण, टोल प्लाजा के संचालन और सरकारी अनुबंधों में काम करती है। समूह के मुख्य प्रवर्तक विनय शंकर तिवारी हैं। यह बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए की एक बैंक धोखाधड़ी का मामला है। विपक्ष की राजनीति का करने का मतलब प्रताड़ना तो नहीं होती है, इसको प्रताड़ना ही कहा जाएगा कि हम अपना अब ये अगर इस तरह से दबाव बना करके हमारी कटाई हो रही है, ये सामने टूट रहा है, सब सारे लेबर तक चले गए यहाँ से। देखिए एक भी लेबर नहीं है। रोज इधर प्रेशर है कि यहाँ नाला बनने जा रहा है, यहाँ पर वो बनना है जो आवश्यक है। तो जब तक आदमी कार्य नहीं करेगा तो कैसे संपादित हो सकता है? मतलब इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता इसको। प्रयागराज में गांजी मियां की दरगाह पर झंडा फहराया गया। आपको बता दें, गांजी मियां की दरगाह पर रविवार को महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। दरगाह हटाने की मांग की थी। इसी के दौरान कुछ लोग भगवा झंडा लेकर दरगाह पर चढ़ गए और उसे लहराने लगे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी वहां से जा चुके थे। इस मामले में पुलिस ने मानेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा रवि कुमार कटियार की तहरीर पर महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के अध्यक्ष मानेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मानेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो प्रसारित करते हुए दावा किया कि मानेंद्र ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था। ऐसी एसीपी फूलपुर पंकज लवानिया का कहना है कि मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ हुई गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में कुछ दुकानदारों ने श्रद्धालुओं से मारपीट की। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को दुकानदारों ने दौड़ा कर पीटा। प्रसाद न लेने पर भड़के दुकानदार, बेल्ट और लात घूंसों से हमला भी किया। महिला श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ा गया। मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। वीडियो नवरात्रि की बताई जा रही है। नवरात्रि के दौरान भी मौके पर नहीं पुलिस दिखी। श्रद्धालुओं ने भी आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां गुरु शिष्य की परंपरा को एक कलयुगी गुरु द्वारा कलंकित करने का मामला सामने आया है। शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वायरल वीडियो मलूडिया स्थित कृषक इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोपी शिक्षक की पहचान मैनुद्दीन के रूप में हुई है, जो कि कृषक इंटर कॉलेज के एक कमरे में छात्रा के साथ मुंह काला करते हुए नजर आ रहा है। इस कलयुग की शिक्षक ने न सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार किया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पेट्रोल छिड़कने का भी काम किया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के साथ गलत एवं अश्लील हरकत करते हुए वीडियो प्रसारित हुआ। उक्त वीडियो की जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वीडियो कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडी थाना कसिया का है और उसमें दिखाई दिए जाने वाला व्यक्ति उसी कॉलेज में नियुक्त एक शिक्षक मैनुद्दीन अंसारी है। प्रकरण में लड़की के परिजन की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना कसिया पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चंदौली जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भर्ती प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा करना सामने आया है। बता दें, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विकास भवन का घेराव करते हुए भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में नियमों और शासनादेश की अनदेखी की गई है। कई अपात्र अभ्यर्थियों को नियमों के विपरीत चयनित किया गया, जबकि वास्तविक रूप से योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। उन्होंने चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, निवास प्रमाण पत्रों और मेरिट निर्धारण में गड़बड़ी की शिकायतें भी उठाई। इस दौरान उन्होंने डीपीओ पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए पात्रों को दरकिनार कर अपात्रों का चयन किए जाने की भी बात कही।
मामला यही है कि अवैध तरीके से इन्होंने किसी और को रख लिया, हमको सही तरीके से सूचना नहीं मिला, मेरे बिना सूचना का ही इन्होंने किसी और को रख लिया। आरोप यही है कि मैं इनको एप्लीकेशन मुझे जो मिल था सूचना नहीं दिए इन्होंने। जब मुझे पता चला तो मैं गई तो इन्होंने बोला जाइए चंदौली यहाँ पे आई ऑफिस में, तो पता हुआ कि आपका अभी कुछ नहीं हो पाएगा, आप बहुत अच्छे घर से दिखती हैं और आप सैलरी कितना है, मैंने बोला 8,500 तो बोले कि नहीं तो 5 मिलता है, आप नहीं कर सकती। चंदौली में सीएमओ ऑफिस में विस्फोट की घटना सामने आई है। खबर चंदौली जिले से है, जहां सदर मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तेज आवाज के साथ विस्फोट होने के बाद बड़ी आगलगी की घटना सामने आई है। अचानक विस्फोट और आगलगी की घटना के बाद कर्मचारियों में हड़कंप बन गया। कर्मचारियों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान गनीमत रही कि सीएमओ अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आगजनी पर नियंत्रण पा लिया। जानकारी के अनुसार आग की घटना में महत्वपूर्ण दस्तावेज राख होने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर युगल किशोर राय ने बताया कि आगलगी की घटना के दौरान मैं बाहर था, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। प्रारंभिक जांच में सीएमओ कक्ष में रखे सोफा सेट और फ्रिज के जलने की पुष्टि हुई है। आगे जांच कर आगलगी के कारणों और क्षति की जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। फायर विभाग को तत्काल सूचना दे दी गई और यहाँ भी हाइड्रेंट से प्रयास किया गया था। फायर डिपार्टमेंट तुरंत रिस्पांस किया और यहाँ पे आके उन्होंने आग बुझा लिया है। मैंने अभी प्राथमिक जो निरीक्षण किया है, वो जो मेरे रेस्ट रूम में जो है वो सोफा सेट और फ्रिज यही दोनों जले हैं, बाकी कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑफिस फाइलें वगैरह नहीं, कहीं कोई अभी घोटाले की बात आ रही थी प्रमोशन में, नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। सिर्फ सोफा सेट और फ्रिज यही दोनों चीज का नुकसान हुआ है, जो मैंने आंशिक रूप से देखा है। अभी धुआं हटेगा मैं और ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलीगढ़ में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना थाना बन्ना देवी के खैर बाईपास पर हुई थी। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भेजा। गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज भेजा। हादसे को शिकार हुए तीनों दोस्त शादी समारोह से लौट रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला हाथरस निवासी गांव लहा वाजिदपुर के रूप में हुई है। हरदोई में बाइक सवार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। मामला पेहानी थाना क्षेत्र के सिदौरिया का है, जहां पूरा परिवार शादी में शामिल होने जा रहा था, लेकिन हादसे में पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। करहल थाना क्षेत्र के घिरोर मार्ग पर 2 बाइकों के आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बाइक सवार दंपति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। करहल थाना क्षेत्र के घिरोर मार्ग पर 2 बाइकों की आपस में ही भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बाइक सवार दंपति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने आइसक्रीम की ठेली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ठेली पर बैठे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। वहीं चालक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला थाना बीटा 2 इलाके का बताया जा रहा है।
बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है ठीक। कि सारी बातें छोड़ के अब हमें टाइम। अमेठी में वाइप कंपनी के मजदूर की बिजली के करंट से मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने घटना को घंटों तक छिपा कर रखा। परिजनों का कहना है कि मृतक का भाई मृतक मजदूर से मिलने कंपनी के बाहर आया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उससे मिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में मजदूर की मौत की खबर आ गई। मौत की खबर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। अमेठी में वाइप कंपनी के मजदूर की बिजली के करंट से मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने घटना को घंटों तक छिपा कर रखा। परिजनों का कहना है कि मृतक का भाई मृतक मजदूर से मिलने कंपनी के बाहर आया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उससे मिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में मजदूर की मौत की खबर आ गई। मौत की खबर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। कल रात में मौत हुई, कल दोपहर में मौत हो गई है। करंट लग गया उसको, जिसकी वजह से वो ना तो घर वालों को सूचना दी है, ना कुछ। हम लोग जब रात में घर नहीं पहुंचे तो पता करने के लिए कंपनी से घर से कंपनी आए, तब वहाँ जा करके पता किए तो उनकी बॉडी हमको लटकी हुई थी। ये है कंपनी से अभी कोई हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिजनौर में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोविंदपुर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक की हत्या से गांव में तनाव पैदा हो गया है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। भीड़ बेकाबू रही। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। थाना किरतपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोविंदपुर में एक सत्येंद्र फोंटी नाम का व्यक्ति इसका शव है, घर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। घटना स्थल के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसमें जो इनके परिवारीजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं मृतक के पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन। इस संबंध में भी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।